स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल टीचर के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड वन दारोगा की और आज हमारा ये मैथ का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। जैसा कि आप थंबनेल में भी देख चुके होंगे, मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पे हमारी रहने वाली है और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछे गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उस सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में अंकित किया गया है। रेडियस हमारे पास दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका एक वृत्त है और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ए वाला पॉइंट यदि हम इसको मान लें, ए से लेकर बी तक, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक अर्धवृत्त। ठीक है, ये वाला एक अर्धवृत्त हो जाएगा और ये कहता है जो रेडियस है तो ये 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका ओ पॉइंट तक 4 सेंटीमीटर रेडियस है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें ओ से लेकर ए तक, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी क्योंकि ये भी तो रेडियस है, और ओ से लेकर बी तक ये भी आपकी 4 सेंटीमीटर होगी। देखो, ये कहता है कि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे पता करना है। देखो, जो ये त्रिभुज है ये आपका एक समकोण प्रकार का त्रिभुज बन रहा है जिसका एक एंगल जो है 90 है। तो हमें पता है जो समकोण त्रिभुज होता है ना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका 1/2। ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस की बात करें तो ये 4 सेंटीमीटर बेस बना रहा है। ठीक है, 1/2 इंटू हो जाएगा आपका 4 इंटू हाइट है आपकी 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 हो जाएगा। इसके बाद इसको कैंसिल करें तो 2 2 आपका 4 हो जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा आपका 1 इंटू 2 इंटू 4, तो 4 2 आपका हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर ट्राइंगल का एरिया। ओके, इट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर का मान क्या होगा। देखो, जो आपकी 10th क्लास है उसकी जो एनसीईआरटी बुक है वहां पे ये क्वेश्चन मेंशन है और आपके एग्जाम में आने की काफी प्रोबेबिलिटी छोटे छोटे क्वेश्चन की बन जाती है। ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक फॉर्मूला है इनमें से 1 + tan स्क्वायर a। ठीक है, tan स्क्वायर a इक्वल होता है आपका sec स्क्वायर a। ओके, सेकेंड इसी में होता है 1 + cot स्क्वायर ए। ठीक है, 1 + cot स्क्वायर इक्वल होता है आपका cosec स्क्वायर ए। अब हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, देखो यहाँ पे sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, इसको मैं लिख सकता हूँ 9, ये इसमें से कॉमन ले लें तो अंदर आपका बच जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ओके, और 9 sec स्क्वायर ए माइनस जो tan स्क्वायर ए है ना, इसको हम लिख सकते हैं 1। कैसे, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9 × 1 हो जाएगा आपका 9 और ऑप्शन नंबर सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू आपका 1 कैसे होगा। यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट वाली इसकी सर्व समीका है, फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है वहां पे आपका 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए है। इट मीन्स 1 की यदि हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो जो tan स्क्वायर ए है वो RHS में चला जाएगा। इट मीन्स इसको हम लिखेंगे sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ओके, यदि हम 1 को sec स्क्वायर माइनस ए माइनस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं तो वो वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी और 9 × 1 होकर के ये 9 आपका यहाँ पे आंसर बन गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि किसी वृत्त का परिमाप 44 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। हमें पता है कि जो वृत्त का परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप जिसको बेसिकली हम परिधि भी कहते हैं, ठीक है, सरकमफेरेंस की बात कर रहे हैं, तो वृत्त का परिमाप होता है आपका 2πr। ओके, और 2πr परिमाप यदि हमें पता करना है तो हमें रेडियस की वैल्यू पता होनी चाहिए और ये कहता है कि परिमाप हमारे पास 44 सेंटीमीटर है और रेडियस हमें यहाँ पे पता करनी है। ओके, तो परिमाप की जगह हम 2πr रख सकते हैं और इसकी वैल्यू कितनी है तो वो है आपकी 44। ठीक है, जो वृत्त का परिमाप है वो 44 दे रखा है और एक्चुअल में जो वृत्त का परिमाप होता है वो होता है आपका 2πr। ओके, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 × पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इक्वल टू हो जाएगा आपका 44। ठीक है, 22 से 44 को कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम हो जाएगा। अगेन 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो ये 1 बच जाएगा। इट मीन्स r/7 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 और जो r की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला है इसका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर हो तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। देखो, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है तो ये होता है आपका वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया ऑफ द स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका a²
इट मीन्स भुजा का स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं। जो भी साइड होगी किसी स्क्वायर की, तो उसका स्क्वायर करेंगे हम, तो उसका एरिया वहां पे हमें पता लग जाएगा। ठीक है, अब ये कहता है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो है आपका 64। इट मीन्स जो ए स्क्वायर है, जो एक्चुअल एरिया होता है स्क्वायर का, वो इक्वल हो जाएगा आपका 64 के। ठीक है, यदि बात करें ए की, तो ए इक्वल हो जाएगा आपका रूट ऑफ 64। स्क्वायर हटेगा तो रूट चल जाएगा आरएचएस में। हमें पता है जो 64 है वो स्क्वायर है आपका 8 का। ठीक है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट गया तो ए इक्वल हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर या मीटर। ठीक है, बट हमें क्या पूछ रखा है, तो हमें वर्ग का विकर्ण पूछ रखा है। तो ये सेकंड फॉर्मूला होता है कि जो वर्ग का विकर्ण होता है, जो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर है, वर्ग का विकर्ण, तो ये होता है आपका a रूट 2। ठीक है, a रूट 2 इसका विकर्ण होता है। सिंपली आपको a की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। a होती है आपकी साइड, भुजा, तो a हमारे पास है 8, तो हमने रखा 8 एंड इंटू रूट 2 होगा, तो रूट 2 हम इसको लिखेंगे। तो 8 रूट 2 जो है ना, वर्ग का यहाँ पे विकर्ण हो जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका, दो संख्याओं का गुणनफल 200 है। यदि इन दो संख्याओं का लॉसो 8 हो तो इनका मौसो ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या होगा, हमें पता है कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, वो इक्वल होता है आपका, दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो आपका इक्वल टू होता है एलसीएम, लॉसो गुणा मौसो। ठीक है, एचसीएफ के। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 200 है। एलएचएस में हमने 200 को पुट किया, इक्वल टू हमने, हमारे पास एलसीएम 8 है, तो 8 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, एलसीएम 8 आ गया। इसके बाद एचसीएफ यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, फर्दर यदि इसको हम कैलकुलेट करें तो एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा आपका 200/8, बिकॉज यहाँ पे जो 200 वो लेफ्ट हैंड साइड में है और 8 आपका राइट हैंड साइड में है। जब 8 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये 200 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। एचसीएफ इक्वल हो जाएगा आपका, 8 से 200 को डिवाइड करेंगे तो ये जगह 8 2 16 एंड 8 5 हो जाएगा आपका 14। इट मीन्स जो संख्या आपका जो गुणनफल दे रखा था 200, उसमें से जो लॉस था वह 8 था, तो उसका जो एचसीएफ आया, मौसो आया, वो आ जाएगा आपका 24। इट मीन्स ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला है इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a का मान क्या होगा। देखो हमें पता है कि 1 + tan स्क्वायर a जो होता है वो होता है आपका sec स्क्वायर है, क्योंकि सीधा फॉर्मूला होता है, अपॉन जो cot स्क्वायर a होता है तो ये होता है आपका cosec स्क्वायर a। देखो 1 + tan स्क्वायर a जो होता है तो ये होता है आपका sec स्क्वायर a, और 1 + जो cot स्क्वायर a होता है तो ये होता है आपका cosec स्क्वायर a। ओके, दो फॉर्मूले हैं। हमने यहाँ पे क्या किया कि जो 1 + tan स्क्वायर a था इसको sec स्क्वायर a यहाँ पे पुट किया, और 1 + cot स्क्वायर a को cosec स्क्वायर a पुट किया। देखो sec स्क्वायर a इक्वल टू होता है आपका 1/cos स्क्वायर a, और जो cosec स्क्वायर a होता है ये होता है आपका 1/sin स्क्वायर a। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो आपकी फ्रैक्शन है वो उल्टी हो जाएगी। इट मीन्स ये आएगा आपका 1/cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a अपॉन हो जाएगा आपका 1। इट मीन्स ये होगा साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a, तो साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a ये हो जाता है आपका tan स्क्वायर a। इट मीन्स ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो sec स्क्वायर a है, ठीक है, sec स्क्वायर a, इट मीन्स जो sec a है ये इक्वल होता है आपका 1/cos a, और उसके साथ साथ जो आपका cosec a है, cosec a इक्वल होता है आपका 1/sin a। यदि इनमें स्क्वायर होगा, सपोज sec स्क्वायर a है तो इसको हम 1/cos स्क्वायर a लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर a है तो इसको 1/sin स्क्वायर a लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किसी समांतर श्रेणी 3, 8, 11, 13, 18, ... 78 में कुल कितने पद हैं। देखो हमारे पास एक एपी है 3, 8 वाली। अब हमें क्या करना है कि हमें इसमें टोटल नंबर ऑफ जो टर्म है, पद है, कुल पद हमें यहाँ पे पता करनी है। हमें पता है कि जो nवां पद है आपका, इट मीन्स जो पदों की संख्या होती है जिसे हम nवां पद कहते हैं, वो होता है आपका a + n - 1 इंटू डी इक्वल टू होता है आपका an। इट मीन्स यदि आपके पास कोई सीरीज दे रखी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, एपी की कोई सीरीज दे रखी है और आपको वहां पे फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ जो पद है वो कितने हैं, तो उसको आप इस वाले फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हो।
ठीक है। अब देखो इसमें ए क्या होता है, तो ए होता है इसमें प्रथम पद, ठीक है। ए के बाद एन की बात करें तो एन पदों की संख्या होती है जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। डी होता है इसमें सारवंतर, ठीक है, डी होगा यहाँ पे सारवंतर। अच्छा जी, सारवंतर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डी होता है आपका A2 माइनस A1। इट मीन्स जो A2 है आपका वो है आपका 8 माइनस A1 है आपका 3, तो ये हो जाएगा आपका 5। इट मीन्स जहाँ पे डी आएगा वहां पे हम 5 वैल्यू रख लेंगे। उसके बाद एन की बात करें तो एन होता है आपका अंतिम पद। जो भी आपके पास सीरीज होगी तो उसका कुछ ना कुछ लास्ट जो टर्म होगा वो आपके पास गिवन होगा। जैसे यहाँ पे अंतिम पद दे रखा है आपका 78, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू यदि हम इस वाली इक्वेशन में इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ से हम डी की वैल्यू, एन की वैल्यू पता कर सकते हैं। एन क्या है, तो एन यहाँ पे पदों की संख्या है जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। देखो कैसे, हमें पता है जो ए है वो है आपका 3, प्रथम पद होता है ए ये वाला, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो डी क्या है, तो डी आया आपका 5, द्वितीय पद माइनस पहला पद A2 माइनस A1। ये जो सीरीज है ना इसको हम A1 A2 A3 ऐसे डॉट डॉट करके लिखते जाते हैं। और जो अंतिम पद होता है ये वाला इसको हम लिखते हैं AN। इट मीन्स ये हो जाएगा आपका 78, ओके। फर्दर इसको कैलकुलेट करें तो n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल हो जाएगा आपका 78। जो 3 आपका LHS में है वो RHS में जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 78 माइनस 3, तो n माइनस 1 इक्वल हो जाएगा आपका 78 माइनस 3 हो जाता है आपका 75 अपॉन हो जाएगा आपका 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका 5 1 5 एंड 5 5 25। n माइनस 1 इक्वल हो जाएगा आपका 15, तो n इक्वल हो जाएगा आपका 15 प्लस 1 इक्वल हो जाएगा आपका 16, ओके। तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा लेंथी यहाँ पे क्वेश्चन बन गया, लेकिन बार बार इसमें प्रैक्टिस होगी तो बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रथम 1000 धनात्मक पूर्णांकों का योगफल। देखो हमें पता है कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है, लेकिन ये कहता है प्रथम 1000 धनात्मक जो धन में है, तो ये स्टार्ट हो जाएंगे आपके 1 से, 1 2 3 डॉट 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 1000 तक ये चलेंगी। और पूर्णांकों की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रथम जो 1000 धनात्मक पूर्णांक होंगे वो 1 से लेकर के 1000 तक ये चलेंगे। यहाँ पे ये योगफल की बात करता है, तो एस एन इक्वल होता है आपका n अपॉन 2 a प्लस एल, ठीक है। अब एस एन क्या होता है, तो एस एन आपका योगफल होता है, एन होता है आपका पदों की संख्या, ए हो जाएगा इसमें प्रथम पद और एल होता है इसमें अंतिम पद, ठीक है। जो अंतिम पद इसको हम ए एन भी लिखते हैं, ठीक है, कहीं पे ये एल लिखा रहता है तो कहीं पे ए एन भी होता है, ठीक है। अंतिम पद हो जाएगा आपका एल, ए होता है आपका प्रथम पद जो फर्स्ट टर्म होता है, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, एन होता है आपका पदों की संख्या, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और एस एन हम कहते हैं योगफल को, ठीक है, एस एन हम कहते हैं योगफल को। एस एन इक्वल होगा n बाई 2, तो n है आपका 1000 अपॉन 2 इंटू है आपका a प्लस एल, a कितना है तो 1 हो जाएगा, प्लस l कितना है तो l की वैल्यू यहाँ पे है आपकी 1000, ओके। फर्दर इसको कैलकुलेट करेंगे तो एस एन इक्वल हो जाएगा आपका 2 से 1000 को डिवाइड करेंगे तो यह जाएगा आपका 500 इंटू 1000 प्लस 1 आपका 1001 यहाँ पे बन जाएगा, ओके। फर्दर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, कैलकुलेट करेंगे तो 5 1 5 00 5 1 5 एंड 2 0 यहाँ के पीछे आ जाएंगे। इट मीन्स 5,05,000 इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 10 to a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 हो तो a का मान क्या होगा, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है आपका, जैसे साइन थीटा इक्वल होता है आपका कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। यह हम लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपका कॉस थीटा। यहाँ पे हम बात करें जैसे टेन थीटा है आपका, तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, ओके। कॉट थीटा है, कॉट 90 माइनस थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे टेन थीटा, ओके। देखो जो टेन थीटा है उसको हम कॉट थीटा 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा है तो उसको हम टेन थीटा लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे टेन थीटा वाला केस बन रहा है, 10 to a बन रहा है ना, इट मीन जो थीटा है आपका वो 2a के बराबर है। इसको हम चेंज कर रहे हैं, टेन थीटा को या 10 to a को हम लिख रहे हैं कॉट 90 माइनस 2a, ओके, इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉट a माइनस 18, ओके। फर्दर कैलकुलेट करने, देखो कॉट दोनों साइड में तो इसको हम कैंसिल कर लेंगे,
इक्वेशन बचेगी आपकी 90 माइनस 2a इक्वल टू हो जाएगा a माइनस आपका 18। ओके, जो नॉन वेरिएबल्स हैं उसको LHS में हम ले रहे हैं। हमने लिखा 90 प्लस आपका 18 इक्वल टू हो जाएगा आपका a प्लस 2a। ओके, इसको सम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 108 इक्वल टू 3a। यदि बात करें a की तो जो 3 है आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा 108 के, तो इसको लिखेंगे 108 अपॉन 3। इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका 3 3 9 एंड 3 6 18। इट मीन जो a की वैल्यू यहाँ पे हमें मिली वो है आपकी 36 डिग्री। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये सारे आपके यहाँ पे फॉर्मूले हैं, जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा को हम cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा होगा तो उसको cos थीटा लिख सकते हैं, इसका उल्टा। ठीक है, टेन थीटा को हम cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। cot 90 माइनस थीटा है तो टेन थीटा लिख सकते हैं। वैसे ही आपका sec थीटा है, sec थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं cosec 90 माइनस थीटा। ओके, और sec 90 माइनस थीटा है, sec 90 माइनस थीटा तो इसको हम लिख सकते हैं cosec थीटा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।